जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो। जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो। चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। माना मैंने गलतियाँ की, थोड़ी थोड़ी सख्तियाँ की। अमृता धन पाया फिल्म का शूटिंग हुआ था 2015 में, देखिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जब तुम चाहो दिल ये मिले हो, चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी। जाओ बड़े आए प्यार करते हो। दिखाई किसी को नहीं देता है, लेकिन एक कल्पना है कि वो बहुत सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी किले के मेन गेट के अंदर प्रवेश किया रानी को देखने के लिए, लेकिन राजा ने उसे दिखाने के लिए मना कर दिया था। और उसे जब गेट से बाहर कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसी गेट को 6 महीना ब्लॉक कर दिया था, जिससे राजा लोगों का जो फूड सप्लाई होता था, खाना पीना होता था, वो कट हो गया था। फूड सप्लाई को चालू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के मुताबिक पद्मिनी को फेस टू फेस नहीं दिखा के पानी के किनारे बिठा के उसकी परछाई पानी में गिरते हुए को आईने में दिखाना तय होता है। तो देखिए 1303 के अंदर में मिरर नहीं होते थे, कांच नहीं थे। तो कांच की जगह पे क्या इस्तेमाल किया? चांदी का एक प्लेट था, उसको कांच का रूप दिया गया, उसको लगाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करके उसको कहा कि आप इसमें देखेंगे तो पीछे आपको रानी दिखाई देगा। यहाँ से दिखाने के बाद उसे जब वापस गेट पे छोड़ने गए तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया। मन में विचार आया, उसके पाप आ गया कि पद्मिनी अगर पानी में इतनी सुंदर है, दिखाई दे रही है पानी में इतनी सुंदर, तो फेस टू फेस तो ज़्यादा सुंदर होगी। उसको पाने के नियत से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया और कहा कि आप अपनी रानी को यहाँ बुला लीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो राजा के साथ 2 सेनापति हुआ करते थे, गोरा और बादल। तो एक सेनापति राजा के सुरक्षा के लिए रुका था और दूसरा इधर आया और रानी से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया है और वो उधर आपको पाना चाहता है। तो रानी पद्मिनी ने अपना संदेश भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि जाके अलाउद्दीन खिलजी से बोलो कि पद्मिनी आने के लिए एक शर्त पर तैयार है। पहले उनका जो लेडी सर्वेंट है, दासी लोग, उन दासियों के लिए 700 पालकी बनवा कर भेजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी एग्री हो गया, 700 पालकियाँ बनवा कर यहाँ भेजी। उन पालकियों में रानी नहीं जा करके सारा सैनिक लोगों को विद हथियारों के साथ गेट पर पहुँचा दिया। गेट पर पहुँचने पर अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि इसमें रानी नहीं हो, सारा सैनिक है। वो युद्ध हुआ 1303 में। जब युद्ध में रतन सिंह मारे गए थे तो रानी पद्मिनी ने आग में कूद के जौहर कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता नहीं था कि रानी ने जौहर कर दिया। वो राजा के मरने के तुरंत बाद अंदर घुसा, लेकिन रानी कहीं मिली नहीं। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के अंदर जितने भी हिंदू मंदिर थे, महल थे, मूर्तियाँ थी, सबको डैमेज कर दिया और इस किले पर अपना अधिकार कर। तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने से पहले हम लोग इसे चित्रकूट के नाम से जानते हैं। पहले का नाम इसका था चित्रकूट, फिर चित्रकूट से नाम हटा करके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजिर खां के नाम से खिजराबाद हुआ और 15वीं सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्तौड़ रख दिया। तो देखिए उस ज़माने में हमारे देश में सुंदरता में, खूबसूरती में 3 रानियाँ बड़ी सुंदर होती थी। मांडू मध्य प्रदेश की रानी थी रूपमती, महाराष्ट्र की है मस्तानी और मेवाड़ की पद्मिनी। तो इस तरीके से अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कैसे दिखा है। 700 एकड़ में सीताफल आपने देखा ही है। सीताफल हमारे यहाँ 2 काम करता है। पहला होता है दीपावली का फल आता है मार्केट में खाने के लिए, कट जा रहा है। और मई जून का जब गर्मी होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री होता है, ये पत्ता नहीं रहता है, जल जाता है। तब उसकी जो छाल निकलती है तो राजा लोगों के सैनिक लोग युद्ध में जो मारे गए थे, उनके अनाथ बच्चे विधवा होते हैं, उस छाल को इकट्ठा करते हैं, पानी के तालाब होते हैं उनमें डुबो देते हैं, पत्थर से दबा देते हैं। बाद में उसको 10 दिन 15 दिन बाद जब निकालते हैं तो लेडीज़ के माथे का जो बाल होता है ना, वैसा लंबा रेसा निकलता है। उस रेसे को गांधी जी का जो चरखा होता है ना, उससे वो उनके धागा बनाते हैं। तो कॉटन जो बनता है हमारा कॉटन, ये जो कॉटन बनता है ना, वो 2 चीज़ से बनता है। पहला बनता है कपास से, तो हम लोग कपास की खेती करते हैं तो रुई बनती है, रुई से धागा बनता है। दूसरा जो कॉटन बनता है वो पेड़ पौधे की छाल होती है, उसके फाइबर से कॉटन बनता है।
तो सीताफल की जो छाल है उसके फाइबर से जो कॉटन बनता है, यहाँ की 2 चीज़ आपको देखने को मिलती है। पहला, मीराबाई पद्मिनी के नाम से साड़ी बनती है, महारानी साड़ी। तो साड़ी का विशेषता ये होता है कि उसको पहन करके आप उसको वॉश करते हैं या बाजार से ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो धोने के बाद उसका जो केमिकल होता है वो निकल जाता है। फिर उस कपड़े के अंदर में फटने तक साड़ी में चंदन का खुशबू रहता है। तो चंदन हमारा 2 तरह का होता है। पहला होता है कर्नाटक मैसूर में जो लाल चंदन होता है, दूसरा वाइट चंदन होता है। वाइट चंदन का जो उस ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य हकीम थे, तो जब भी कोई बीमार होता था तो वैद्य जी के पास जाते थे, तो वो वैद्य जी जड़ी बूटी लाते थे। उन जड़ी बूटी से आपके बॉडी पेन के लिए साइटिका, सर्वाइका, कमर का, जॉइंट का, गठिया बादी का जो दर्द होता है उसके लिए लाइट वेट का रसोई होता है, जो जयपुर उदयपुर से 40% सस्ता होता है। सस्ता होने का रीज़न कि जो एक तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ GST और टैक्स नहीं लगता। ये चीज़ें जब बन के जयपुर उदयपुर चली जाती है तो उस पर GST और टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा दे करके आपसे लिया जाता है। तो वो देखेंगे महाराणा म्यूजियम में देख करके। अभी हम लोग करेंगे कमरे में दिखाएंगे आपको कैसे। जब तुम चाहो शिकवे गिले हो, जब तुम चाहो दिल ये मिले हो, चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी जो बड़ी आए। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस कमरे में लाया गया था, आंख पे पट्टी बांध करके, तो उसको यहाँ खड़ा किया इस जगह पे, इस जगह पर उसके आंख से पट्टी टूटी। तो उसको कहा कि आपको पीछे सेनापति ने पीछे तलवार भी लगा रखी, आप घूम के देख सकते। तो आंख से पट्टी खुलते इधर देखना आपको, यहाँ जब देखोगे तो पीछे आपको रानी दिखाई देगा। वो जो महल दिख रहा है पीछे देखिए जरा बगल से, पहले इसका जो शीट बनी ना, ऊपर रानी को बिठाया था, उसकी परछाई पानी में गिरी ना, उस परछाई को आईने में दिखा था। उधर चले जाइए महल के पास, देखिए उधर वो महल दिख रहा है। बातें बोलते नहीं, राज अपने तुम खोलते नहीं, अपने मन की तुम करते हो सदा, मेरा मन तुम टटोलते नहीं। सच है तेरी ये सब शिकायतें, तोड़ दूंगा ये रिवायतें। भूल मेरी भूल जाना, मुझको आया ना रिझाना, मगर चाहता अब मनाना। जब तुम चाहो हंस के बुलाओ, जब तुम चाहो लड़ते ही जाओ, चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी, बड़ी बड़ी बातें प्यार करते हो। सीखनी है प्यार की बारीकियां सभी, हो समय अगर तो सिखा दीजिए अभी। कैसे किसी को रिझाते बात बात में, दूर कैसे होती किसी की नाराजगी। भोले बन के करते हो गुस्ताखियां, छोड़ दो ये सब चालाकियां, बातों में बहलाओ ना यूं, बात को बढ़ाओ ना यूं, मानूंगी ना मैं मनाओ ना यूं। जब तुम चाहो शाम सजी हो, जब तुम चाहो रात ढली हो, अब तुम चाहो जो भी सजा दो, बस थोड़ा सा हंस के दिखा दो।
जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो। चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। माना मैंने गलतियां की, थोड़ी थोड़ी सख्तियां की, इश्क में थोड़ी सी मस्तियां की। जब तुम चाहो शिकवे गिले हो, जब तुम चाहो दिल ये मिले हो। चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, जाओ बड़े आए प्यार करते हो। अपने मन की तुम करते हो सदा, मेरा मन तुम टटोलते नहीं। सच है तेरी ये सब शिकायतें, तोड़ दूंगा ये रिवायतें। भूल मेरी भूल जाना, मुझको आया ना रिझाना, मगर चाहता हूँ अब मनाना। जब तुम चाहो हंस के बुलाओ, जब तुम चाहो लड़ते ही जाओ। चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, बड़ी बड़ी बातें प्यार करते हो। सीखनी है प्यार की बारीकियां सभी, हो समय अगर तो सिखा दीजिए अभी। कैसे किसी को रिझाते बात बात में, दूर कैसे होती किसी की नाराजगी। भोले बन के करते हो गुस्ताखियाँ, बात को बढ़ाओ ना यूं, मानूंगी ना मैं मनाओ ना यूं। जब तुम चाहो शाम सजी